हिमाचल के कई जिलों में बरसात के आसार हैं। कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, सिरमौर और शिमला में बरसात के आसार हैं। हिमाचल में निचले इलाकों में पानी भरने की समस्या देखने को मिल सकती है। इधर फिसलन भरी सड़कें और कम विजिबिलिटी की वजह से गाड़ियां फिसलने का डर। पानी वाली जगहों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए लोगों से कहा गया कि कुल्लू के गड़सा शिला नाला में बादल फटने की घटना। ऊंची पहाड़ियों में बादल फटने से मलबा आ गया। गड़सा खड्ड के जलस्तर में भारी इजाफा हुआ है। बाढ़ में 102 पुलियां बह गई हैं। शिमला के रामपुर में मानसून का कहर, बरसात आफत बनकर आ गई है। गानवी खड्ड भी उफान पर है। चलिए रुक करते हैं खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर का। प्रदीप, देखिए बरसात का ये सीजन वैसे तो पहले ही समस्याएं लेकर आना शुरू हो चुका है, इसी बीच अब बादल फटने की घटना हो गई है। किस तरह के फिलहाल हालात बन रहे हैं, कितनी समस्याएं खड़ी हो गई हैं, कितना नुकसान हुआ है और प्रशासन इसको लेकर क्या कर रहा है? बिल्कुल, देखिए 30 जून से हिमाचल प्रदेश में मॉनसून सीजन शुरू हुआ है और तब से ही बारिश जो है कई इलाकों में हो रही है। हालांकि पिछले सालों की तुलना में अगर बात करें तो इस बार कम बारिश है, उस तरह की बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जहां पर बारिश हो रही है वहां नुकसान भी हो रहा है। और मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जो है पूरे 5 जिलों के लिए जारी किया है, जिसमें शिमला, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर के अलावा हमीरपुर, इन जिलों में आज कुछ स्थानों पर भारी से भारी बारिश जो है वो हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है और इसको ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने के लोगों को निर्देश दिए हैं। एडवाइजरी बाकायदा जारी की है, क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विजिबिलिटी कम हो सकती है। शिमला जैसे क्षेत्रों की अगर बात करें तो धुंध यहां पर रहती है और निचले इलाके भी हैं, वहां पर भी कुछ स्थानों पर धुंध हो सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए वाहनों को चलाने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि इस दौरान विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो है कई बार वाहन आपस में टकरा जाते हैं। इसी तरह से अगर बात करें जो पहाड़ी क्षेत्र है या कच्ची सड़कें हैं, वहां पर फिसलन हो सकती है और जो थोड़े प्लेन के क्षेत्र है वहां पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है और लोगों से भी और जो पर्यटक भी प्रदेश में आ रहे हैं उनसे भी यही अपील की जा रही है कि जब बारिश हो रही हो तो उस दौरान सफर करने से बचें। और पहाड़ियों से कई बार चट्टानें खिसक जाती है, कई बार ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश होने की वजह से नदी नालों में बाढ़ आ जाती है, नदी नाले जो है उफान पर आ जाते हैं, तो नदी नालों से बचे रहें। हालांकि अगर मौसम सामान्य है तो उस दौरान सफर कर सकते हैं, चाहे वो पर्यटन स्थलों की बात करें या फिर आम लोगों की बात करें। और पिछले 1-2 दिन से लगातार देखा जा रहा है कि कुछ क्षेत्रों में लगातार बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, बाढ़ आने की घटनाएं हो रही हैं। कुल्लू जिला की ही अगर बात करें तो जो गड़सा घाटी का शिलागढ़ नाला है वहां पर भी बादल फटने की वजह से जो नदी का जलस्तर है वो काफी ज्यादा हो गया था और जो है काफी पानी जो है उस नदी में आ गया था। तो उस ऐसे में क्योंकि वो पार्वती प्रोजेक्ट भी वहां पर एनएचपीसी का एक प्रोजेक्ट वहां पर जल विद्युत परियोजना बन रही है, तो ऐसे में जो नदी नाले के किनारे रह रहे लोग हैं उनको निर्देश दिए गए कि आप नदी नालों से दूर रहें। तो ये चीजें रहती हैं जब भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश होती है। जी अच्छा, देखिए बारिश का सीजन शुरू हो चुका है, आने वाले दिनों में भी हालात कुछ ऐसे ही रहेंगे। अब तो बादल फटने की घटना भी सामने आ चुकी है, ऐसे में जनजीवन पर बड़ा असर पड़ता है। कई जगहों पर देखा जाता है कि जैसे ही मानसून का आगमन होता है कई रास्ते बंद हो जाते हैं, भूस्खलन हो जाता है। ऐसे में लैंडस्लाइड एक्टिव जोन को लेकर किस तरह की तैयारियां शासन प्रशासन ने की हैं, क्योंकि हर साल मानसून में ये बड़ी समस्या है। बिल्कुल, देखिए कई जगह सड़कें धंस जाती है, कई जगह पहाड़ियां जो है वो भूस्खलन वहां से हो जाता है, चट्टानें खिसक जाती हैं। ये अमूमन बरसात के मौसम में प्रदेश में देखने को मिलता है। इसको लेकर बाकायदा पहले भी एडवाइजरी की गई है और अभी भी एडवाइजरी इसी को लेकर यही है कि जब पहाड़ी सड़कों पर सफर कर रहे हो तो उस दौरान सतर्कता ज्यादा बचे। हालांकि जहां पर इस तरह के भूस्खलन हो सकते हैं उन जगहों को पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी चिन्हित करके रखा है और आपदा प्रबंधन विभाग ने भी। तो ऐसे में वहां पर पहले से ही अलर्ट जो है, अलर्ट के लिए वहां पर लोकल पुलिस को और लोकल वॉलंटियर जो है उनको तैनात किया जाता है कि अगर पहाड़ी खिसकने की स्थिति बनती है या दरारें कहीं आती हैं तो उसके लिए पहले ही लोगों को सतर्क करना है और प्रशासन को सूचित करना है। तो इसको लेकर पहले से ही एडवाइजरी है। लेकिन जो आम राहगीर भी आते हैं या वाहनों में कोई लोग जो है आ रहे हैं, पर्यटक अगर आ रहे हैं, तो उनको इस दौरान, क्योंकि बरसातों में काफी इसका ध्यान रखना पड़ता है कि चट्टान
अचानक तो नहीं खिसक रही है। कई बार ऊंची पहाड़ियों पर भूस्खलन हो जाता है और मलबा फिर सड़क पर आ गिर जाता है, तो उस दौरान कई बार हमने देखा कि वाहनों पर चट्टानें गिर जाती हैं, जी। उसमें कईयों की मौतें भी हुई जी। हैं और भी जो है सड़कें धंस जाती हैं, उसमें भी दुर्घटनाएं होती हैं। तो इस दौरान काफी ऐसी जो दुर्घटना संभावित संवेदनशील जगहें हैं उनको लेकर जो है पहले से ही अलर्ट है और साथ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसको लेकर निर्देश दिए जाते हैं कि जब इस तरह की जहां पर घटनाएं पहले हुई हैं वहां पर नजर रखें। तो ये पहले से ही राज्य सरकार की तरफ से उनको निर्देश जारी किए गए हैं। तो इस वक्त क्योंकि ऐसे दौर में जब बारिश हो रही हो या ऐसी कोई संभावना हो कि कहीं भूस्खलन हो सकता है, तो उस दौरान खुद भी एहतियात बरतने की जो है वो जरूरत रहती है ताकि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, बादल फटने की घटना और इधर मानसून में बरसात को लेकर अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। उम्मीद यही है कि जनजीवन पर ज्यादा असर